बरस सहस दस त्याग्यो सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। बरस सहस दस त्याग्यो सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की कथा कह रहे हैं। और प्रभु कहते हैं कि वह राजा रानी 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया और वह दोनों एक पैर से खड़े होकर तप करते हैं। इस प्रकार उन दोनों का अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आते हैं। मांगहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनागे मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के टिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। इस प्रकार भगवान शिव उन राजा रानी की कथा माता पार्वती को कह रहे हैं और वह इस प्रकार कहते हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार से राजा रानी अर्थात मनु और शतरूपा को वर मांगने के लिए कहा और इस प्रकार उन्हें अनेक प्रकार से कहते हैं कि कुछ वर मांग लो। इस प्रकार वह राजा और रानी परम धैर्यवान और अपने तप से किसी भी प्रकार से नहीं डिगे। इस प्रकार उन दोनों का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी
गति अनन्य तापस नृपुराणी मांगू मांगू बरु भय नभवानी परम गंभीर कृपा अमृत सानी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपुराणी मांगू मांगू बरु भय नभवानी परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति अर्थात आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ राजा और रानी की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति अर्थात आश्रय देने वाले तपस्वी राजा रानी को अपना निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा के समुद्र वह प्रभु अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी होती है। वर मांगो। मृतक जिया बनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। मृतक जिया बनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। इस प्रकार मुर्दे को चिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और यहाँ राजा मनु और उनकी पत्नी सतरूपा की कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार कहते हैं कि वह आकाशवाणी मुर्दे को चिला देने वाली अर्थात जीवन प्रदान करने वाली यह सुंदर वाणी राजा रानी के कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आती है तो वह राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और शोभायमान हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं मानो अभी घर में प्रवेश किया हो अर्थात नया जीवन प्रदान हुआ हो। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात
बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और वह बड़े ही प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि उन परम प्रभु की आकाशवाणी में उनके शब्द सुनने पर अर्थात कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उन मनु और सतरूपा का शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो जाता है। इस प्रकार दंडवत करके प्रेम भरे वचन बोलते हैं और वह उन प्रभु के प्रति उनका प्रेम हृदय में समाता ना था। वह इस प्रकार आनंदित हो रहे थे।